Hi guys, this is Jairaj here from Jairaj Fitness Gym. Today we will understand what is creatine. creatine एक सबसे चाहिदा टॉपिक है हर कोई एथलीट बॉडी बिल्डर्स को या जो कोई भी फिटनेस में है, जो लोग चाहते हैं कि अपना एक बढ़िया से एनर्जी बनाए रखे ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो क्रिएटिन क्या है, क्या आपको ये लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, ये आज जानेंगे। तो क्रिएटिन यह होता है दोस्तों कि क्रिएटिन इज़ वन ऑफ द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, यानी कि क्या कि हमारी बॉडी खुद ही अपने आप बनाती है। एसेंशियल यानी कि क्या कि हमें बाहर से लेना ज़रूरी है, बट नॉन एसेंशियल यानी कि क्या बॉडी खुद ही बनाती है। तो फिर इसे लेना क्यों ज़रूरी है, चलिए ये तो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करते हैं। बट हम ये जानते हैं कि ये किन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। यह बना हुआ है, ये एक है अर्जिनाइन, फिर दूसरा है ग्लाइसिन और तीसरा है मिथोनाइन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलके क्रिएटिन बना हुआ है। तो हमें नेचुरली किन किन चीज़ों में क्रिएटिन मिलते हैं, यानी कि फूड से हम कैसे क्रिएटिन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। क्रिएटिन मोस्टली प्राइमरीली सिर्फ मीट और नॉनवेज सोर्सेज में पाया जाता है ज़्यादा तौर पे। और सबसे बड़ा एनिमल से फॉर इंस्टेंस की बीफ है, सो जितना बड़ा एनिमल उतना ज़्यादा क्रिएटिन उनके फ्लैश में आपको मिलेगा। तो नॉनवेज सोर्सेज प्राइम हो जाता है क्रिएटिन के लिए। वेजिटेरियंस के लिए अब क्या है, वेजिटेरियंस इट्स वेरी सैड न्यूज़, वो ऑलवेज इनएफिशिएंट हो जाते हैं क्रिएटिन कंजप्शन के लिए। तो इनका जो अवेलेबल जो बॉडी जो खुद बना रही है क्रिएटिन, इनके ऊपर ये जितना परफॉर्म कर जाएंगे उतना कर जाएंगे। अगर इनको एडिशनल सोर्स चाहिए तो इनके लिए नॉनवेज सोर्सेज ही ठहर जाते हैं, या फिर सेकेंड ये लोग डायरेक्टली डाइटरी सप्लीमेंटेशन से अपना ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। सो व्हाट डज़ क्रिएटिन प्लेज रोल इन योर बॉडी। वैसे तो क्रिएटिन आपके बॉडी में वैरायटी ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन में रोल प्ले कर लेता है, बट उसका अहम रोल होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, कि आपकी बॉडी में एनर्जी एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकें। देयरफॉर कंजप्शन ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स, यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट्स आप लेने से क्या हो जाते हैं कि आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, हमारा जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एक हमारा बॉडी का एनर्जी हाउस हम कहते हैं, उसमें हमें क्रिएटिन को स्टोर करना होता है। तो वो हम एक लेंगे नेचुरल सोर्स नॉनवेज सोर्सेज से। अगर नॉनवेज सोर्सेज हमारे लिए उतना कन्वीनियंट नहीं हो पा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, देन वी हैव टू डू डाइटरी सप्लीमेंटेशन। और डाइटरी सप्लीमेंटेशन आप जब करते हैं तो होता क्या है कि क्रिएटिन जाकर आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया हाउस में रिस्टोर हो जाता है, और ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज काम आता है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये किस तरह से काम आता है, ये हम चल कर जानते हैं। देखिए हमारे बॉडी में बॉडी का एक एनर्जी सिस्टम होता है, एंड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सिस्टम। वन इज़ ATP-CP, which means adenosine triphosphate creatine phosphate energy system. Second one is anaerobic glycolytic energy system. Third one is aerobic glycolytic energy system. तो ये 3 डिफरेंट प्रकार के एनर्जी सिस्टम होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हमारा बॉडी परफॉर्म करता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो आज हम क्रिएटिन की बात करें तो हम क्रिएटिन फॉस्फेट कैसे अपना यहाँ लाभकारी होता है, या क्यों इसका सप्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है, ये जानते हैं। ये क्या होता है कि हमारा कोई भी इंस्टेंट मूव होता है, सच एज स्प्रिंटिंग, स्विमिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, विच मीन्स कि आपका जो फर्स्ट सेकेंड से लेके मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड तक जो एक्टिविटी होता है उसे हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कहते हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि इंस्टेंट पावर पैक्ड एनर्जी आपके पास अवेलेबल होना होता है। तो वो पावर पैक्ड एनर्जी होता है आपका क्रिएटिन फॉस्फेट। और एक क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करता है, अपना जो ATP-CP हम क्या ATP-CP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट होते हैं। जब भी हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो अपना एक मॉलिक्यूल खो देता है, एक फॉस्फेट खो देता है, और उस एक फॉस्फेट को जब तक रीफॉर्म नहीं होता बॉडी वापस एनर्जी जनरेट नहीं करता। और ये बिल्कुल 1 से 2-3 सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस होता चलता है। कब तक, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम 20 सेकेंड तक ये रिपीटेशन होता चलता रहता है। बट इसको सपोर्ट करने के लिए बैकअप, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के लिए अगर एक फॉस्फेट कोई डोनेट करेगा तो वो क्रिएटिन फॉस्फेट करेगा। अगर आपके पास बॉडी में क्रिएटिन मौजूद है तो अपना फॉस्फेट ईजिली वहाँ पर डोनेट करेगा, जिसके चलते एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि जो ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हुआ है,
वो तुरंत वापस ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होगा और आपके मसल में रिपीट एक मॉलिक्यूल जनरेट होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, और आपका एनर्जी पावर पैक्ड रहेगा। तो अगर पावर पैक्ड एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करना मस्ट बन जाता है। इफ़ यू फेल टू डू दैट एंड इफ़ यू ट्राई टू डू ऑन योर ओन बॉडीली अवेलेबल क्रिएटिन फॉस्फेट, then what happens if you are going deficient? You will never know that when you are going deficient. You will only come to know during the performance. अगर आपका परफॉर्मेंस पावरफुल नहीं हो रहा, which means आपको क्रिएटिन फॉस्फेट की ज़रूरत है और सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। There are different types of creatine products are available in the market. So which one is the best? If we discuss upon that, there are very few, and amongst that one is the most highly recommended creatine product, that is creatine monohydrate. Creatine monohydrate is made up of creatine molecule and water molecule. So it is and next to that another creatine supplement came, even highly processed, which is micronized creatine. Micronized creatine and creatine monohydrate, when it got seen that which one is more superior in terms of better absorption, the studies has found that both were very efficient. दोनों भी काफ़ी ठीक ठाक थे। तो इसलिए आप माइक्रोनाइज्ड ले या फिर मोनोहाइड्रेट ले, दोनों एक बराबर काम करते हैं। इसके चलते एक और काफ़ी चर्चित रहा, वो ये रहा कि क्रिएटिन इथिल ईस्टर। तो कई कंपनियां आए हैं और ये कहने लगे कि क्रिएटिन इथिल ईस्टर सबसे ज़्यादा सुपीरियर है उसके, यानी कि देयर इज़ नो अदर। उसमें और लिक्विड फॉर्म एंड देयर आर मेनी अदर्स, बट हम आज ये दो को कंपेयर करते हैं। तो जो अपना इथिल ईस्टर है, इथिल ईस्टर का जब एक स्टडी कंडक्ट किया, देखा गया कि इथिल ईस्टर बहुत ही बुरी तरीके से आपके ब्लड स्ट्रीम में और मसल में काफ़ी ज़्यादा पैमाने में क्रिएटिन कंटेंट का अवेलेबिलिटी पाया गया, विच इज़ हाईली नॉन रिकमेंडेबल टू एनी। सो स्टिक टू क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। सो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज़ अ गुड। सो गाइस, लास्टली हम जैसे कि समराइज़ करते हैं कि क्रिएटिन क्या होता है, कि ये एक क्रिएटिन फॉस्फेट होता है जो एनर्जी सिस्टम में काम आता है। तो जो कोई भी हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्प्रिंट है, ठीक है, तो इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ होते उनमें अपना बॉडी का ओन क्रिएटिन एक्सपेंड हो रहा है। तो जब भी आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तभी आप क्रिएटिन फॉस्फेट का सप्लीमेंटेशन करें। अगर आप जो अदर एनर्जी सिस्टम मैंने जैसे डिस्कस किया कि आप एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम का एनर्जी सिस्टम को वर्कआउट कर रहे हैं या एरोबिक ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम कर रहे हैं, जहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट्स एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो रहे हैं, तो क्रिएटिन फॉस्फेट का सप्लीमेंटेशन करना यूज़लेस ठहर जाता है या अननेसेसरी ठहर जाता है। आप अगर हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली इफ़ वी कंक्लूड वेट ट्रेनिंग, अगर आपके रेपिटेशन 12, 10, 8 इसके नीचे हैं, यानी कि 12 से नीचे है रेपिटेशन, बहुत ही हाई स्ट्रेंथ है, बहुत ही पावर जनरेट करना पड़ रहा है आपको उठाने के लिए, आप हमेशा इस बात को अंडरलाइन कर लेना, पावर वहाँ पर क्रिएटिन आता है। तो पावर चाहिए तो क्रिएटिन लेना है आपको, तो वो नेचुरल सोर्सेज में आप मीट से ले लें या फिर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंटेशन से ले लें। सो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक्स फॉर हियरिंग टू मी।